नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। हे वतन के नौजवान इस चमन के बागवान, हे वतन के नौजवान इस चमन के बागवान। एक साथ बढ़ चलो मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो मुश्किलों से लड़ चलो। इस महान देश को नया बनाओ रे, इस महान देश को नया बनाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। धर्म की दुहाइयाँ प्रांत की जुदाइयाँ, धर्म की दुहाइयाँ प्रांत की जुदाइयाँ। भाषा की लड़ाइयाँ पाठ दो ये खाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ पाठ दो ये खाइयाँ। एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे, एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। एक बनो नेक बनो खुद की भाग्य रेख बनो, एक बनो नेक बनो खुद की भाग्य रेख बनो। सद्गुणों के तुम हो लाल तुमसे ये जगत निहाल, सद्गुणों के तुम हो लाल तुमसे ये जगत निहाल। शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे, शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। माँ निहारती तुम्हें माँ पुकारती तुम्हें, माँ निहारती तुम्हें। करें और उस चीज़ के प्रति लाइक इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि जो अभी हालत चल रहा है क्लाइमेट चेंज एंड ये ऑल ओवरऑल हेल्थ इश्यूज एंड ये सब आप सबकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जब मैं प्लान्स देख रही थी, जब बच्चे प्लान्स अपना बना रहे थे, तो उन्होंने आप लोगों के लिए भी भूमिका अपने अपने प्लान्स में आइडेंटिफाई करी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट लेकर, ज़िला पंचायत का सपोर्ट लेकर कैसे वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। सो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एंड एक दिन और है अभी हमारे पास, आई एम श्योर हम और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। लेट्स गो। जो सही स्टेप है, अगर हम अच्छी तरह से इन सही स्टेप का यूज करते हैं तो सही तरीके से हम आगे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको ये नाम याद होना चाहिए, जैसे कि अभी जैसे मैम ने पूछा था कि इस तरफ सारे का मतलब सीधा, सारे लोग अच्छी तरह से आप लोग प्लीज फॉलो करें तो ये अच्छी तरह से दोनों हाथों को साबुन से मलेंगे। इसके बाद यू का मतलब उल्टा, क्योंकि अपने दोनों हाथों की उंगलियां जो होती है उसमें हमारे जर्म्स और कीटाणु आ जाते हैं, तो उसको दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छी तरह से मलना है। इसके बाद आता है एम, हमारे दोनों हाथों के नाखून, दोनों एम का मतलब मुट्ठियां, दोनों हाथों की मुट्ठियों को अच्छी तरह से मलना है। इसके बाद आता है ए का मतलब दोनों हाथों के अंगूठों को अच्छी तरह से मल कर साफ करना है। और इसके बाद एन का मतलब नेल्स, नाखून, दोनों हथेलियों पर अच्छी तरह से नाखूनों को मलना है। और लास्ट में के का मतलब कलाई। ये टोटल होता है 6 वर्ड। कलाइयों को दोनों हाथों की कलाइयों से अच्छी तरह से धोकर 40 सेकंड तक हमको लगभग ये प्रक्रिया करना है, जिससे हमारे हाथों में जितने भी जर्म्स कीटाणु होते हैं वो अच्छी तरह से साफ हो। सफलतापूर्वक इसे हम लोगों ने किया भी।
और खुशी इसमें हुई कि आप लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, डिसिप्लिन रूप से। मैं रात में भी जागता रहा, लेकिन कभी आप लोग इधर उधर नहीं हुए, बल्कि व्यवस्थित तरीके से आप अपने ही कार्य में व्यस्त थे। मैं इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं आगे भी चाहूँगा इस प्रकार की योजनाएं हमारे विद्यालय परिषद में हो, ताकि हमें भी सीखने को मिले और हम भी आगे बढ़ सकें। आया है ये हमारा सेकंड कहना चाहिए कि सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में हम लोग लगभग 1.25 लाख लोगों तक इस प्रोग्राम के तहत पहुंच पाए हैं, जिसमें लगभग 750 बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन किया था। 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे फेज़ 1 में, और फेज़ 1 की जो सफलता को लेकर हम BSG और यूनिसेफ दोनों काफ़ी एक्साइटेड हुए, और हम लोगों ने इस बार ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है। एंड आई एम श्योर कि जो हमने 1.25 लाख लास्ट टाइम अचीव किया था, इसको हम और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाएंगे, और एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत। सो थैंक यू सो मच। और मैं ये भी स्पेशली चूँकि सर आप लोग यहाँ पे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे पूरी प्लान्स में जो हमारे कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट मैम है बेटा, मैं आप बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि आप सही में अलग, इसलिए तो इधर आए हो। आप सामान्य नहीं हो, आप असामान्य हो, थोड़ा दूसरे लोगों से हटकर हो, इसलिए आज आप 13 जिलों से यहाँ आए हुए हो। मैं आप सबका भारत स्काउट गाइड की तरफ से, जौनपुर की इस पावन माटी की तरफ से और यूनिसेफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक विनय करता हूँ बेटा, ज़िंदगी में जो प्रण लिया है, जो यहाँ सीखा है, इसको आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको दूसरी जगह देना पड़ेगा, तभी आपका आना सार्थक है। आपने 1.25 लाख लोगों तक पहुँचाया, अब आपका संकल्प अधिक 5 लाख लोगों तक का है, तो आप अपने आप में परिपूर्ण संस्था हो। मैं सिगरेट पीता था, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी बच्चों ने छुड़वाई एक दिन स्कूल में। मैं सिगरेट पी रहा था बाहर निकल के, बच्चों ने कहा अंकल आप क्यों सिगरेट पीते हो? मैंने वो सिगरेट फेंक दी। मैंने कहा आज के बाद नहीं पियूँगा। जब मुझे बच्चे समझाने लगे, तो जो आप समझाओगे ना वो बहुत काम आता है। तो आप लोगों में आदमी अपना बचपन देखता है, आप में अपना सब कुछ देखता है, अतीत देखता है। तो मैं प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ की जो यूनिसेफ की मूल भावना है, भारत स्काउट गाइड की मूल भावना है, जो आपको इन्होंने 5 दिन की ट्रेनिंग में कल और दिया जाएगा, जो आप और भारत स्काउट गाइड मिलकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसका नाम क्लैप है। क्लैप का ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हुआ क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान। ये अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव कहना चाहिए कि प्रोग्राम है, क्योंकि यूजुअली तो सभी लोग आज की डेट में क्लाइमेट को लेकर काफ़ी अवेयर हो गए हैं और काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। हम लोगों के प्रोजेक्ट में कह लीजिए कि थोड़ा सा यूनिकनेस ये है कि ये जितने भी आप यूथ यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब ने अपने लिए एक खुद का एक्शन प्लान बनाया है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि अगर हमें समाज में सच में परिवर्तन लाना है, तो अनटिल एंड अनलेस यूथ को हम उसमें एक्टिवेट नहीं करेंगे, अगर हमारे साथ के जुड़े हुए जो एडोलेसेंट हैं और अगर वो एक्टिव नहीं होंगे, तो हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और उस पूरे हमारे गेस्ट यहाँ पे आए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे आपको बैकग्राउंड भी बताने की ज़रूरत है। मुकेश भाई साहब तो उनकी भाषा अलग ही है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय हरिवंश शर्मा जी, होली क्रॉस स्कूल के फादर, जिन्होंने इस कार्यक्रम करके अति सुख महसूस किया, ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय फादर जी, हमारे स्काउट गाइड की सोनल तिवारी मैडम जी,
और यूनिसेफ से आई आदरणीय मोनिका मौर्य जी, और भोपाल से पधारे हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय बी एल शर्मा जी, बबलू गोस्वामी जी, ललित मिश्रा जी, और इनको हम बीज पितामह कहते हैं। बीज पितामह क्यों कहते हैं? कोई स्त्री वाला नाम ढूंढे इनके लिए बड़ा अच्छा। आदरणीय मैडम और पिल्ले मैडम जी, बेला मैडम जी, हमारे प्रतिभा दुबे मैडम बैठी हैं यहाँ पर, हमारे सचिव भट्टी जी, हमारे पूर्व एसएससी चौहान साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सुना होगा मिशन लाइफ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और उसके 7 थीम्स हैं। वो थीम्स को लेकर सबने, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं उन सब ने अपने अपने लिए एक प्लान बनाया है कि वो लोग जब अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में जब वो वापस जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे। और अभी जो सर बता रहे थे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे थे जिसे मैं पूरा कर देती हूँ कि जब भी हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हम जानना, मानना और करना 3 चीज़ें होती हैं, वो हमें पूरी साइकिल करनी होती है, तभी हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो काफ़ी बार किसी के व्यवहार में इसलिए परिवर्तन नहीं आता शुरुआती दौर में क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। क्लाइमेट चेंज के कार्यक्रम के समापन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित जिला संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री निकुंज जी, हमारे एडिशनल एसपी आदरणीय श्री हरिओम शर्मा जी, हमारे यूनिसेफ से पता आदरणीय मोनिका मैडम जी, इस कार्यक्रम को विश्वकर्मा कहूँगे, उसको पूरा ढंग से तैयार किया आदरणीय गोस्वामी जी, आदरणीय हमारे इस जिला संघ जबलपुर के संरक्षक श्री तिवारी जी। मैंने अपने यहाँ पे 3 स्कूल लिए, एक वर्तमान में जिस स्कूल में मैं काम कर रही हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग एक दूसरे को नाम जानते हो, है ना? जानते हो? अच्छा, तो मैडम का नाम क्या है? ये वाले नहीं बोलेंगे। नहीं जानते थे आप तो जानते? तो आप एक संकल्प, पहले आप संकल्प ले चुके, अब संकल्प ले चुके, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प अपने आप में भरपूर एक ऐसी शक्ति है, ताकत है जो आपको आगे जाने की प्रेरणा देती है। उस संकल्प पूरा करने के लिए चाहिए समर्पण। समर्पण के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप संकल्प, इसलिए आप इस भाव से काम करें। तो आप बहुत ही ट्रेन पर्सनालिटी हैं, इसलिए आपको सफलता मिलना है। और आपने जो हमारे यूनिसेफ ने और भारत स्काउट गाइड ने जो कार्यक्रम किया है, उसकी सफलता की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है और कंधे पर मजबूत है। जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्म पहनने से मैं तो जेंटल बन गया, राजा बन गया रहा, आप तो ट्रेंड है, हम तो ट्रेन में नहीं थे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल मिलकर काम करना है। और एक कहानी सुना के बाद खत्म करता हूँ। एक गांव में संत पहुंचे, ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए तैयार। शुरू। एक तरफ हाथ ले जा रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ पहले जाना, राइट हैंड की तरफ जाना, थोड़ा रखना है।
वर्कशॉप का एक्सपीरियंस को बताने के लिए मुझे यहाँ पर आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसा कि सौभाग्य की बात है, क्योंकि अपनी बातें रखना बहुत आसान नहीं होता। हमने क्या फील किया है, बहुत अच्छी बातें हैं। मेरे साथी ने भी थोड़ा बहुत बता दी है, पर मुख्य बातें बहुत सारी हैं। हम किसी चीज़ को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको जानिए कि है क्या। तो सबसे पहला जो विषय था कि क्लाइमेट चेंज, इसकी जो अवधारणा है वो क्या है। तो कोशिश किया गया इस वर्कशॉप के द्वारा कि हमको उससे रूबरू करवाया जाए और उसके बहुत नज़दीक लाया जाए। दूसरे स्तर पर अगर हम जान गए कि क्या है और क्या करना है, क्या है और क्या करना है, ठीक है। भाई एक शॉट पकड़ ले जाने वाला